कल जो हम लोग मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट की बात किए थे, उस मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में ये दो प्रॉब्लम और करेंगे, ये दो प्रॉब्लम और कर लेंगे। ये इसमें ये दिया हुआ है Ni 0.98O, ये कंपाउंड है जिसमें कि निकेल 0.98 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसमें हम पिछले वीडियो में बता दिए थे न्यूमेरिकल सोल्व करना, न्यूमेरिकल जिसको कैसे सोल्व करेंगे, कैसे निकालेंगे Ni2+ की संख्या और कैसे निकालेंगे Ni3+ की संख्या, कितना परसेंट है Ni2+ और कितना परसेंट ऑफ Ni3+, उसकी संख्या निकाल लेंगे। उसी तरह ये दूसरा है Fe 0.93O, Fe 0.93O, इसमें भी परसेंटेज ऑफ आयरन निकालना है। आप जैसे जानते हैं कि Fe2+ और Fe3+ और Fe3+ दो तरह के आयन होते हैं, इसमें भी इसका भी परसेंटेज निकाल लेना है, खुद इसको निकाल लेना है। अगर नहीं हो तो जैसे मैं यहाँ इसका एग्जांपल मैं थोड़ा हिंट कर देता हूँ कि अगर मैं इसको 100 से इंटू कर दें तो Fe जो है वो 93 हो जाएगा और O 100 हो जाएगा। ये Fe 93 और O 100 ऑलरेडी देख रहे हैं कि Fe 93 है और O 100 है, मतलब Fe शॉर्ट है, Fe कम है। अगर Fe कम है तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हुआ। टोटल ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है, एगो ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है। टोटल 100 ऑक्सीजन है, तो टोटल निगेटिव चार्ज कितना हो गया? टोटल निगेटिव चार्ज होगा, टोटल निगेटिव चार्ज हो गया 100 इंटू में -2 इक्वल टू माइनस में 200। तो चूंकि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है इसलिए टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज ये भी होना चाहिए वही +200, टोटल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए +200। अब इसमें से Fe 93 है तो हम सपोज कर लेते हैं कि अगर Fe2+ वाला, सपोज नंबर ऑफ Fe2+ कैटायन X है, तो Fe3+ कैटायन ऑलरेडी 93 या माइनस में X हो गया। तो Fe3 वाले को 3 से इंटू कर दीजिए, Fe2 वाले को 2 से इंटू कर दीजिए, तो ये है X, तो 2X + 3 इंटू 93 माइनस X जोड़ के होना चाहिए 200। तो ये 2X आप प्लस इसको इंटू करेंगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये इतना -3X इक्वल टू हो गया 200। अब यहाँ ये 2X और ये 3X, तो माइनस ये 279 माइनस X इक्वल टू हो गया 200, और ये 279 माइनस 200 इक्वल टू हो गया X, मतलब X इक्वल टू हो गया 79, X इक्वल टू हो गया 79। तो Fe2+ वाला को हम लोग X माने तो ये हो गया 79। तो Fe3+ वाला जो हो गया वो हो गया 93 और -79, 93 है -79, तो माइनस कर दीजिए। ये 13 में से 9 गया तो 4 होगा, और ये 8 में से 7 गया तो 1 होगा, ये 14 बच गया। अब हमको कहता है यहाँ परसेंटेज ऑफ आयरन निकालने। तो अगर हम परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालें, तो Fe2+ है 79, 79/93 इंटू 100 होगा। परसेंटेज ऑफ Fe2+ निकालेंगे, Fe3+ निकालेंगे, तो Fe3+ होगा 14 बाय 93 इंटू 100। अब इसको काट के निकाल दीजिए, जितना परसेंट हो गया ये सोल्व। उसी तरह फर्स्ट प्रॉब्लम को भी उसी तरह हम लोग इस फर्स्ट प्रॉब्लम को भी खुद से कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, मेटल कौन सा इसमें डिफिशियंसी है सो भी हो जाएगा, कितना परसेंट कौन है वह भी हो जाएगा, और उसका रेशियो क्या है वह भी हो जाएगा खुद भी। अब आगे इसके बाद है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, ये भी पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट
ये भी पॉइंट डिफेक्ट का ही पार्ट है। स्टेचोमेट्री, नॉन स्टेचोमेट्री एंड इम्प्यूरिटी था। स्टेचोमेट्री, नॉन स्टेचोमेट्री हम समझ गए। अब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट होता है जो मान लीजिए कोई इम्प्यूरिटी चला जाए, किसी भी सॉलिड में, क्रिस्टल सॉलिड में कोई इम्प्यूरिटी चला जाए, कोई इम्प्यूरिटी चला जाए तो क्या होगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या होगा? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कहने का मतलब है कि कोई भी, जैसे NaCl का क्रिस्टल है, NaCl के क्रिस्टल में NaCl क्रिस्टल एडॉप्ट कर ले Sr2+, इसको NaCl में कोई दूसरा इम्प्यूरिटीज घुस जाए, NaCl, अब ये है NaCl, ये हमने ये एक टुकड़ा लिया NaCl का, यहाँ NaCl का टुकड़ा लिया, तो ये Na+, ये Cl-, ये Na+, और ये Cl-, Na+, Cl-, Na+, Na+, Cl-, Na+, और Cl-। अब यहाँ सपोज कर लीजिए ये Na को निकाल देगा और Sr निकाल देगा। Na होता है एक वैलेंसी वाला, वैलेंसी ऑफ Na एक होता है, और वैलेंसी ऑफ Sr 2 होता है, वैलेंसी ऑफ Sr 2 होता है। तो अगर एक ठो Sr घुसेगा तो 2 ठो Na को डिस्प्लेस कर देगा। इसमें अगर एक ठो Sr घुसेगा, Sr2+ घुसेगा तो 2 ठो Na को निकाल देगा इससे बाहर। ये यहाँ Sr हो गया, Sr2+, ये Cl-, ये Na+, ये Cl-, और ये खाली रह जाएगा वैकेंट, Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, एक ठो, मतलब एक ठो Sr2+ रिप्लेस करेगा 2 Na+ को, तब उसका पॉजिटिव चार्ज मेंटेन होगा, क्योंकि Sr पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Sr पर 2 पॉजिटिव चार्ज है, Na पर एक ठो पॉजिटिव चार्ज है। एगो Sr जाके 2 ठो Na को मेंटेन कर देता है, तो जगह तो एक ही छेकेगा, जगह तो Sr Na का एक ही जगह पर जाएगा और एक जगह उसका खाली रह जाएगा। तो इसकी वजह से जो डिफेक्ट होगा, उस डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। क्या कहते हैं? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। मतलब डिफेक्ट आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम फॉरेन पार्टिकल इन क्रिस्टल। दिस डिफेक्ट अराइजेज, ये जो डिफेक्ट है, दिस डिफेक्ट्स आर अराइजेज ड्यू टू some foreign particle in crystal, या due to presence of some foreign particle in crystal। ठीक है, कुछ बाहरी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल मतलब बाहरी पार्टिकल क्रिस्टल में जब घुस जाए तो उसको हम लोग कहते हैं इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। कौन डिफेक्ट? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट। इस इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये जो इम्प्यूरिटी डिफेक्ट है, इसमें कुछ बाहरी पार्टिकल आ जाता है तो उसको हम लोग डोपिंग कहते हैं। डोपिंग एक नया वर्ड हम लोग देखेंगे, डोपिंग। क्या देखेंगे? डोपिंग, द प्रेजेंस या द प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटीज, द प्रोसेस ऑफ adding impurities in crystal lattice are called doping, क्या कहेंगे? डोपिंग कहेंगे उसको। क्या कहेंगे? डोपिंग। अब ये इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, ये भी लगभग इतना ही है। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट खत्म हो गया। इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में ऐसे ही होता है, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट में कि किसी सॉलिड में कोई बाहरी पार्टिकल आके घुस जाए। अब जैसे हमने दिया कि NaCl में Na की वैलेंसी 1 थी, उसमें एक बाहरी पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल, ये Sr2+ आके घुस गया, Sr2+ आके घुस गया, जो कि फॉरेन पार्टिकल है,
जो कि ये फॉरेन पार्टिकल है। ये फॉरेन पार्टिकल जो घुस गया, ये फॉरेन पार्टिकल क्या किया, एक ठो Na की जगह पर आ गया, लेकिन एगो जगह उसका खाली रह गया, क्योंकि एक ठो Sr2 प्लस दो ठो Na को रिप्लेस कर देता है, तब तो एगो इसमें 2 प्लस और 2 Na मिला के 2 प्लस होगा। तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना है, इसकी वजह से ये वैकेंसी हो गई। तो ये जो डिफेक्ट हुआ इसको हम लोग कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब है आगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। किसी भी सॉलिड प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी 3 तरह का होता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी 3 तरह का होता है। क्या सब? कंडक्टर और इंसुलेटर और तीसरा सेमी कंडक्टर। कंडक्टर हम लोग पहले से जानते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। इंसुलेटर जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। सेमी कंडक्टर जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी कुछ पास होता है और कुछ नहीं होता है। ये सेमी कंडक्टर 2 तरह का होगा। इस एगो को हम लोग कहेंगे एन टाइप सेमी कंडक्टर, दूसरे को कहेंगे पी टाइप सेमी कंडक्टर। एन टाइप, एन फॉर निगेटिव और पी फॉर पॉजिटिव। सेमी कंडक्टर 2 तरह का, एगो एन टाइप सेमी कंडक्टर, एगो पी टाइप सेमी कंडक्टर। ये इंसुलेटर, ये कंडक्टर। ये इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर को एक्सप्लेन करेंगे हम लोग बैंड थ्योरी के आधार पर। बैंड थ्योरी के आधार पर, इसके आधार पर बैंड थ्योरी के आधार पर। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज 3 तरह का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर, जो कि एक्सप्लेन किया जाता है इसके आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर। इसके आधार पर बैंड थ्योरी के आधार पर, इसके आधार पर बैंड थ्योरी के आधार पर। बैंड थ्योरी किसको कहते हैं? बैंड, एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम आर क्लोज इन एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल, एटॉमिक ऑर्बिटल की बात करते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखे होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है ओवरलैपिंग से मोलेकुलर ऑर्बिटल। ये मोलेकुलर ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल से केमिकल बॉन्ड चैप्टर में जब एमओ डायग्राम पढ़ रहे थे तब ये पढ़े थे कि केमिकल एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करके मोलेकुलर ऑर्बिटल का निर्माण करता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर क्लोज इन एनर्जी। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ मेटल आर क्लोज इन एनर्जी। एनर्जी में क्या होता है? एटॉमिक ऑर्बिटल वह क्लोज होता है, वेरी क्लोज होता है, एक दूसरे के नज़दीक होता है। जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी क्लोजनेस बढ़ती जाती है। ये ओवरलैप करता है और फॉर्म करता है मोलिकुलर ऑर्बिटल का। एटॉमिक ऑर्बिटल overlap together and form molecular orbital. क्या करता है? एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और फॉर्म करता है मोलिकुलर ऑर्बिटल which are very close in energy to each other. The set of molecular orbital is called, ठीक, this set of molecular orbital are called band. क्या? बैंड। 2 तरह का बैंड होता है। बैंड 2 तरह का होता है, एक वैलेंस बैंड,
वैलेंस बैंड और दूसरा कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। कौन बैंड? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। बैंड दो तरह का, एगो वैलेंस बैंड, दूसरा कंडक्शन बैंड। एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप करने से मोलिकुलर ऑर्बिटल बनता है। ये मोलिकुलर ऑर्बिटल क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। ये सेट ऑफ जो मोलिकुलर ऑर्बिटल होता है वो क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। ये बैंड दो तरह का, एगो बैलेंस बैंड, एक ठो कंडक्शन बैंड। एगो बैलेंस बैंड, एक ठो कंडक्शन बैंड। बैलेंस बैंड कहते हैं जो कि लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। बैलेंस बैंड उसको कहते हैं द बैंड which is formed कैसे? from atomic orbital of lower energy which is formed from atomic orbital of lower energy from atomic orbital of lower energy मतलब कम एनर्जी वाले, लोअर एनर्जी, या लोअर एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। उसको हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक, ये इसका एनर्जी कम होता है। ठीक, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इट होल्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट होल्ड्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। ये लोअर एनर्जी वाले से बनता है, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और तीसरा पॉइंट, इसकी एनर्जी कम होती है। इट हैज लोअर एनर्जी। इसकी एनर्जी भी कम होती है। अब ये कंडक्शन बैंड जो कि खाली ऑर्बिटल से या पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। ठीक, इट इज फॉर्म्ड, ये जो है ये कंडक्शन बैंड, ये या तो खाली एटॉमिक ऑर्बिटल से बनेगा या पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल से बनता है। इट इज फॉर्म्ड बाय एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब खाली ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल और पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल। पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ हायर एनर्जी, जिसकी एनर्जी अधिक एनर्जी वाले खाली ऑर्बिटल या पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से जो बनता है उसको हम लोग कंडक्शन बैंड कहते हैं। कौन बैंड? कंडक्शन बैंड कहते हैं। अब यहाँ इस दोनों, ये वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है, उस गैप के आधार पर ये वैलेंस बैंड, ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड, इस दोनों के बीच जो गैप होता है, इस गैप को हम लोग कहते हैं फॉरबिडन जोन। क्या कहते हैं? फॉरबिडन जोन। फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन जोन। ये अगर कंडक्शन बैंड है, ये क्या है? कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड है ये। और ये क्या है? ये वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है। ये जो गैप है, ये क्या है? ये गैप है दोनों के बीच। इसी गैप के आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं कि कौन कंडक्टर होगा, कौन इंसुलेटर होगा और कौन सेमीकंडक्टर होगा। अगर ये दोनों गैप कम होगा, ये ओवरलैप कर जाएगा तो कंडक्टर होगा। गैप कम होगा, सेमीकंडक्टर होगा। गैप ज्यादा होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। गैप ज्यादा होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। ठीक है, गैप ज्यादा होगा तो इंसुलेटर हो जाएगा। अब यहाँ अगर ये है, ये और ये एगो बैंड और ये एम्प्टी बैंड, तो इसको कंडक्शन कहेंगे, इसको हम लोग कंडक्टर कहेंगे। ये दोनों एक दूसरे में इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफर कर जाएगा। अगर ये है और ये गैप छोटा है, ये जो गैप है ये छोटा है, तो
इस गैप को हम लोग ये छोटा सा गैप है, स्मॉल गैप है, तो ये इसमें से इलेक्ट्रॉन हीट करेंगे तो इसमें चला जाएगा, इसको सेमी कंडक्टर कहेंगे, सेमी कंडक्टर कहेंगे। अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अगर ये गैप बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब इससे उसमें नहीं जाएगा, तब इससे उसमें नहीं जाएगा, ये फॉरबिडन जोन अधिक हो जाएगा। फॉरबिडन जोन जो है लार्ज गैप ये ज़्यादा होगा, ठीक, लार्ज गैप जो होगा वो ज़्यादा होगा, तब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तब इसको हम लोग कहेंगे इंसुलेटर, इंसुलेटर। इससे इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल फ्लो नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग सेमी कंडक्टर देखेंगे, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर, एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर अगले वीडियो में देखेंगे। देख लेंगे, वीडियो समझ जाएंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे।